नमस्कार। देखिए 2 अप्रैल 2024 से बुध देव वक्री होकर मेष राशि में आ चुके हैं और वहां से वक्री अवस्था में वो 9 अप्रैल 2024 को अपनी नीच राशि यानी मीन में प्रवेश करेंगे, जहां पे पहले से राहु और शुक्र देव भी मौजूद हैं, जहां पे कि उनका मिलन बुध देव से होगा। बुध देव चूंकि वक्री अवस्था में अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे तो वहां पे वो नीच के होके जब इन दोनों ग्रहों के संपर्क में आएंगे तो वहां पे बुध की स्थिति और भी ज्यादा कमजोर होगी। चूंकि बुध देव हमारी वाणी और हमारी सोच समझने की शक्ति के कारक होते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका इस पे एक नेगेटिव कह लीजिए या एक कम होता हुआ प्रभाव आपको अपने जीवन में महसूस होगा। इस समय में बुध देव के से संबंधित जो भी कार्य आप करते हैं, बैंकिंग सेक्टर हो गया या शेयर मार्केट हो गया, इन सब में आपको किसी तरह की गिरावट होती हुई दिखाई देगी। खासकर अप्रैल के मिड में शेयर मार्केट में अचानक आपको नीचे आता हुआ दिखाई देगा। तो इस समय में अगर आप शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाना चाहते हैं तो अपने पैसे को लगाने से पहले बहुत सोच समझ के, बहुत ही कैलकुलेशन करके, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिएगा, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। देखिए इस समय में आपको मौसम में अचानक होते हुए बदलाव भी दिखाई देंगे। इस महीने में, अप्रैल के महीने में कहीं पे अचानक बारिश हो जाना, कहीं पे एकदम गर्मी एकदम तेजी से बढ़ जाना, इस तरह की स्थितियां भी देखने में आएंगी। आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अचानक खराब होते हुए महसूस होने लगेंगे। आपका टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, वॉशिंग मशीन है, इस तरह के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो आपके अचानक चलते चलते आपको महसूस होंगे खराब होने लगे। तो अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को आप देखते रहिएगा और उसको समय पर खराब होते ही तुरंत सही करा दीजिएगा। अपने काम को, जो कंप्यूटर लैपटॉप आप करते हैं, कॉर्पोरेट में बड़ी बड़ी फाइलें हम बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो उनको भी अपना सेव करते हुए चलिएगा, जिससे कि अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो वो आपकी मेहनत बर्बाद ना होने पाए। ठीक है। देखिए बुध देव चूंकि हमारी वाणी और हमारे सोचने समझने की शक्ति के कारक होते हैं, तो इस समय में मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन की संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। इससे क्या होगा कि आपका दूसरों के साथ मतभेद और मनभेद भी हो सकता है, और छोटी सी बात इतनी बड़ी बन सकती है कि वो एक बहुत बड़ा रूप लेके एक बहुत बड़े रूप में बाहर आ सकती है, जो कि हमेशा उस समय इस स्थिति में एक दुष्परिणाम या एक नेगेटिव एस्पेक्ट ही आपके सामने रखेगी। तो इस समय में कोशिश करिए कि आप अपनी ज़बान पे और अपने मुंह पे जिप लगा के रखिए। जी हाँ, जब तक कि आपको ये ना लगने लगे कि आप बोलना बहुत ज़रूरी है, या किसी ने आपसे कोई राय ले रहा है, कोई डिस्कस कर रहा है और आप अपनी राय उसमें उसको दे सकते हैं, तब तक बिल्कुल भी दूसरे की बीच में आने की या अपनी बात रखने की कोशिश इस महीने में अवॉइड करिएगा। क्योंकि इस महीने में इस चीज़ की संभावना ज़्यादा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हो सकता है आप बोले कुछ, सामने वाला समझेगा कुछ, और उससे आपके और उसके बीच में किसी तरह का मतभेद या हो सकता है मनभेद भी बन सकता है। तो आप लोग इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए अगर आप ट्रैवल करते हैं इस महीने में, आने वाले अप्रैल महीने में, या आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उसमें चोरी चमारी या नुकसान या फ्रॉड होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो जब भी आप ट्रैवल करें इस महीने में या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें, तो बहुत सोच समझ के अपने अलर्टनेस के साथ इस चीज़ों का ध्यान रखते हुए चलिएगा कि आपकी किसी वस्तु या आपके इस ट्रांजेक्शन में किसी तरह का कोई बीच में कैश ना आने पाए। ठीक है, जहाँ पे कोई इसका मिसयूज़ कर सके। इसके बाद देखिए इस समय में आपको ट्रांसजेंडर, यूथ या कुछ नई ऐसी चीज़ों के नए लॉ बनते हुए भी दिखाई देंगे। हो सकता है इस तरह की कुछ नई चीज़ें आपको देखने को मिले, कोई नया लॉ बन के आ रहा है। तो इस समय में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना। बैंकिंग सेक्टर में कुछ टेक्निकल ग्लिच भी आ सकते हैं, किसी तरह की टेक्निकल समस्या आ सकती है, जिससे बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा इफेक्टिव हो। इस समय में बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इन सेक्टरों में जो लोग काम करते हैं या जो अपने इस तरह के इस चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, वो लोग थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट होकर चलें। मीडिया, इन सब तरह के लोगों को इस समय में थोड़ा सा अलर्ट होकर चलना होगा। तो ये अप्रैल का महीना आपको अपने, खासकर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने शब्दों पे, अपने बोलने पे और अपने किसी भी एक्शन में जहाँ पे कि आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना है, बहुत सतर्कता के साथ चलने वाला है। आप कोई भी नई प्रॉपर्टी या किसी तरह का जहाँ डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम करते हैं, तो अपने उस डॉक्यूमेंट को ठीक से एक बार नहीं 10 बार पढ़ें, अपने जो विश्वास पात्र कोई है उसको दिखाएं, समझें, उसके बाद ही उस पर साइन करें या उस पेपर को आगे बढ़ाएं। इस चीज़ों का इस महीने में विशेष ध्यान रखिएगा, तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगा। शुक्रिया, नमस्कार, फिर मिलता हूँ। और एक रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो दोस्तों मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इस तरह की जो सूचनाएं हैं वो मैं आपके पास पहुंचाता रहूं और आपको वो समय समय तक से मिलती रहें, जिससे कि आप उसका फ़ायदा या उपयोग कर सकें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।